नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर करेंगे, विश्व का इतिहास। और इसमें हम ये देखेंगे कि ब्रिटेन का चर्चिस्ट आंदोलन क्या था। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने राजा के देवी अधिकार और जनता की प्रतिनिधि संस्था पार्लियामेंट के बीच होने वाले संघर्ष का फैसला कर दिया। इस क्रांति ने यह निर्णय कर दिया कि पार्लियामेंट देश की सर्वोच्च वैधानिक संस्था है और राजा की संप्रभुता उसी में निवास करती है। इस प्रकार 1688 की क्रांति ने इंग्लैंड की पार्लियामेंट को देश की सर्वोच्च संस्था बना दिया। इंग्लैंड की पार्लियामेंट कुछ बुराइयां इसमें थी, तो इसे दूर करने के लिए देश में आंदोलन चला। इस आंदोलन ने पार्लियामेंट के संगठन में आमूलचूल परिवर्तन कर मताधिकार को और अधिक विस्तृत करने की मांग की। इसने पार्लियामेंट की सीटों का पुनर्निर्धारण करने की मांग की। इस आंदोलन ने भयानक रूप धारण कर लिया और 1832 में पार्लियामेंट को प्रथम संसदीय सुधार अधिनियम बनाना पड़ा। इस अधिनियम के द्वारा पार्लियामेंट के संगठन में कई आवश्यक सुधार लाए गए। उदाहरण के लिए सीटों का फिर से बंटवारा किया गया, मताधिकार का क्षेत्र पहले की अपेक्षा थोड़ा अधिक विस्तृत कर दिया गया और चुनाव में भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास किया। इस अधिनियम के फलस्वरूप देश की राजनीतिक शक्ति पर वे बड़े बड़े कुलीनों और जमींदारों का प्रभुत्व समाप्त हो गया और मध्यम वर्ग के लोगों के हाथ में शक्ति आ गई। लॉर्ड सभा का प्राचीन महत्व समाप्त हो गया और कॉमन सभा देश की सर्वोपरि राजनीतिक संस्था हो गई। 1832 के एक्ट में पार्लियामेंट के संगठन में कुछ सुधार तो अवश्य किए, लेकिन इसने देश के मजदूर वर्ग को कोई लाभ नहीं हुआ। उन्हें भी अभी मताधिकार से वंचित रखा गया। यद्यपि देश में उनकी संख्या किसी वर्ग से कम नहीं थी, इसीलिए ये कहा जा सकता है कि इस एक्ट के द्वारा प्रजातंत्र की स्थापना नहीं हुई। यह एक्ट अधूरा था, इसको अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता था। शासन पर से कुलीनों का प्रभाव खत्म हो गया, लेकिन शासन का प्रजातांत्रिकरण नहीं हुआ। इसीलिए देश में और सुधार के लिए आंदोलन चले। मजदूर वर्ग को इससे बड़ी निराशा हुई, अतः उन्होंने चर्चिस्ट आंदोलन चलाया। विद्यार्थियों, अब हम ये देखते हैं कि चर्चिस्ट आंदोलन क्या था। चर्चिस्ट आंदोलन एक वह आंदोलन था जिसके द्वारा ब्रिटेन में सामाजिक क्रांति लाने के उद्देश्य से राजनीतिक सुधारों के रूप में प्रारंभ हुआ। चर्चिस्ट जनता की ओर से किया गया वह प्रयत्न था जिसका उद्देश्य पार्लियामेंट के रूप को बदलकर देश की सामाजिक और आर्थिक बुराइयों को दूर करना था और मजदूर वर्ग को वे अधिकार और सुविधाएं देनी थी जो 1832 के सुधार एक्ट में नहीं दी गई थी। कार्लाइल ने कहा है कि चर्चिस्ट का मामला गंभीर, युक्तिपूर्ण, दूर तक फैलने वाला था। इसका आरंभ केवल कल ही नहीं हुआ और न ही किसी ढंग से आज या कल समाप्त किया जा सकता है। अब विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि चर्चिस्ट आंदोलन के कारण क्या थे। चर्चिस्ट आंदोलन के आरंभ किए जाने के कई कारण थे। औद्योगिक और कृषि संबंधी क्रांतियों को लेकर इंग्लैंड में बड़ा असंतोष फैला हुआ था। गरीबों की मुसीबतें बहुत बढ़ गई थी, उन्हें कम वेतन मिलता था और जमींदार तथा धनिकों के हितों की रक्षा के लिए चीज़ों का मूल्य जानबूझकर बढ़ाया घटाया जाता था। धनी लोग अधिक धनी और गरीब और अधिक गरीब होते जा रहे थे। आर्थिक विषमता बढ़ गई थी। अन्य कानून से लोग अत्यधिक पीड़ित थे। निर्धनों की हालत बहुत ही दयनीय हो गई थी। इन सब को देखते हुए चर्चिस्टों ने 6 मांगे प्रस्तुत की, जो इस प्रकार है। पहला, सार्वभौमिक मताधिकार। दूसरा, वार्षिक पार्लियामेंट। तीसरा, गुप्त मतदान। चौथा, पार्लियामेंट की सदस्यता के लिए संपत्ति की योग्यता का अंत हो। पांचवा, सदस्यों को पारिश्रमिक तथा छठा है समान निर्वाचन क्षेत्र।
ये सब मांगे रखने के बाद कुछ चर्चिस्टों में जो है वो फूट पड़ गई। ये भी हम देखते हैं विद्यार्थियों। बाद में चलकर चर्चिस्ट लोग दो भागों में विभक्त हो गए। एक दल आत्मिक शक्ति और दूसरा दल शारीरिक शक्ति में विश्वास करता था। आरंभ में आत्मिक शक्ति में विश्वास रखने वालों को सफलता मिली, किंतु जब शांतिपूर्ण ढंग से किए जाने वाले आंदोलन को सरकार ने दबाना शुरू कर दिया तो इस पर से चर्चिस्टों का विश्वास उठ गया और शारीरिक शक्ति पर बल देने लगे। इस आंदोलन के मुख्य केंद्र थे लंदन, लीड्स तथा बंकिंघम। इनमें प्रत्येक नगर में आंदोलन में विभिन्न नेताओं ने अपने अपने चरित्र के अनुसार चर्चिस्ट आंदोलन के विभिन्न उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। 1836 में लंदन के कर्मचारियों के एक संघ की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य शिक्षा का प्रचार और शांतिपूर्ण आंदोलन के द्वारा राजनीतिक सुधारों को प्राप्त करना था। इसका नेता विलियम लॉवेट था। विलियम लॉवेट राजनीतिक सुधारों को प्राप्त करना चाहता था। उसे सरकार ने तुरंत कैद कर लिया। लॉवेट नैतिक शक्ति के प्रयोग में विश्वास रखता था। जब वह कैद हो गया तो लंदन में चर्चिस्ट आंदोलन पर उन लोगों का नेतृत्व कायम हो गया जो बल प्रयोग पर विश्वास करते थे। 1839 में उन्होंने सरकार को प्रार्थना पत्र भेजा जो अस्वीकृत हो गया। इस पर इस गुट ने सारे देश में, खासकर बंकिंघम में और न्यूपोर्ट में बहुत उपद्रव किए, किंतु इन उपद्रवों को सेना के द्वारा दबा दिया गया और उपद्रवी नेताओं को जीवन भर के लिए देश निकाला दे दिया। यह आंदोलन 1838 से 48 तक अर्थात 10 वर्ष तक जारी रहा और न्यूपोर्ट के विद्रोह के बाद आंदोलनकारियों ने कुछ समय के लिए अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। इसी बीच 1848 में उन्होंने सारे देश में आम हड़ताल की घोषणा की। सर रॉबर्ट पोल की सरकार ने सैकड़ों चर्चिस्टों को और ट्रेड यूनियन के नेताओं पर संदेह करते हुए उनमें से 500 को जेल भेज दिया। इस घटना ने वस्तुतः चर्चिस्ट आंदोलन की नींव खोद दी। 1848 में सारे देश में, समस्त यूरोप में कई राज्यों में भयंकर क्रांतियां हुई और चर्चिस्टों ने इस बार फिर अपनी कार्रवाइयां आरंभ की। इस बार उनका नेतृत्व ओकोनर कर रहा था जो एक आयरिश नेता और सुयोग्य वक्ता था। उसने एक प्रार्थना पत्र तैयार किया जिस पर 50 लाख लोगों ने हस्ताक्षर किए। वह प्रार्थना पत्र को एक बड़े जुलूस के साथ पार्लियामेंट के सामने ले जाना चाहता था, पर सरकार ने उसे जुलूस की इजाज़त नहीं दी। अंततः इस प्रार्थना पत्र को एक छकड़े में रखकर ले जाया गया। जब इस प्रार्थना पत्र की पहचान से जांच की गई तो इस पर किए गए हस्ताक्षरों में केवल 20 लाख लोग निकले, बाकी सब जाली निकले। इस कारण चर्चिस्ट आंदोलन नैतिक दृष्टिकोण से बहुत बदनाम हो गया। सरकार ने प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत कर दिया और वेलिंगटन के ड्यूक के सेनापतित्व में आंदोलन बुरी तरह कुचल दिया गया। इस आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों का दमन करने के लिए फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय की भी सहायता ली।